क्या पाकिस्तान में बल्लेबाजों की कमी है या शुएब मलिक वाकई ही इतने अच्छे हैं कि उनको 42 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान सुपर लीग खेलना चाहिए, खासकर उस टीम के लिए जो पिछले कुछ बरसों से स्ट्रगल कर रही है, जो बार बार कप्तान बदल रही है, जिनके पास एक ऐसा मिडल में बल्लेबाज नहीं जो मैच को आखिर तक ले जाए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि कराची किंग हार रही है, बल्कि बार बार हार रही है और हर साल हार रही है। ये मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, उनके कप्तान बदले, उनके कोच बदले, इवन के वसीम अकरम इनके साथ अटैच थे वो बदले, आमिर थे वो बदले, इमाद वसीम बदले, बाबर आजम थे वो हटे, सब कुछ होने के बावजूद किस्मत नहीं बदल रही। और ऐसे में एक जो खिलाड़ी हैं जो उनके साथ मुसलसल जुड़े हैं वो है शुएब मलिक। उनके ऊपर मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, लोग तो ये कहते थे कि उनको पाकिस्तान टीम में ले लिया जाए, पर मैं ये समझता हूं कि उनको पीएसएल भी नहीं खेलना चाहिए। उसी टीम के अंदर एक इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर इरफान न्यासी खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही बल्लेबाज की उनकी टीम को और जरूरत है। भले इस साल नहीं, आइंदा बर्स के लिए वो एक एक बड़े बल्लेबाज बनकर उनके सामने जरूर आएंगे। और उनकी फील्डिंग देख लें, बहुत अच्छी है, और वो जितनी भी बैटिंग करते हैं वो काफी बेहतर है। अभी हम शुएब मलिक के देखें तो 6 मैचेस में 177 उन्होंने रन किए हैं, ऑलमोस्ट 29 की एवरेज बनती है। एक 50 भी उन्होंने की, पहले पीएसएल के पहले ही मैच में 50 की थी, मगर किसी एक मैच में भी मैन ऑफ द मैच नहीं है। अब मैं उनकी 42 बर्स में नहीं आ रहा, और मैं ना ही उनकी किसी और चीज पर तनकीद करना चाह रहा हूं, बट मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हमारे यहाँ भी मौजूद रही हैं, इंडिया में भी हैं। अभी आप एग्जांपल देख लें एमएस धोनी की, जिनको पाकिस्तान, इंडिया नहीं दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान माना जाता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्रिकेटर्स हैं, उनकी तारीफ करते हैं। आपको मालूम है कि लास्ट एडिशन जो आईपीएल का उन्होंने खेला, उन्होंने लगभग 16 मैचेस खेले, और शायद 12 उनकी इनिंग्स थी। 104 रन है टोटल उनके, लेकिन बॉल्स उन्होंने 62 खेली, और इनके आईपीएल हिस्ट्री की सबसे कम बॉल, सबसे कम रन है। और जितने मैचेस खेले ऑलमोस्ट उन्होंने डेथ ओवर में आकर खेले। इवन के लास्ट मैच जो वो जीते और ट्रॉफी जीते, उसमें भी पहली बॉल पे वो आउट हुए थे। मगर क्वेश्चन ये है कि इस बैटिंग के साथ वो अपनी टीम को जितवा रहे हैं, यानी कि वो एज ए कैप्टन रोल अपना अदा कर रहे हैं, और उससे टीम को फायदा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रन कम क्यों हुए हैं, 58 क्यों है, मैं इस पे बता रहा हूं कि ये देखिए, ये बैटिंग ऑर्डर किसी और बल्लेबाज का होता तो शायद वो अगले किसी आईपीएल के अंदर ना खेलता। मगर धोनी को सब देखना चाहते हैं, और ये लोग तो ये भी कह रहे हैं एक साल और भी खेल सकते हैं, इस साल नहीं अगले साल भी खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनको ऐसे कैप्टन देखना चाह रहे होते हैं कि उनकी कप्तानी से नौजवान जो बल्लेबाज हैं, बॉलर्स हैं, उनको कितना सीखने को मिलेगा। एज ए कैप्टन वो टीम को जिता रहे हैं, इसलिए उनकी सब एग्जांपल देते हैं। किसी ने भी उनकी बैटिंग के ऊपर बात नहीं की है, क्योंकि टीम उनकी जीत रही है, उनसे टीम को फायदा हो रहा है। आप सेम एग्जांपल पाकिस्तान में देख लें, मिसबाहुल हक की, जब 2016 में इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पहली मर्तबा पीएसएल का चैंपियन बनाया था, वो भी लगभग 42 ईयर ओल्ड थे, तो उनकी कप्तानी से टीम को फायदा हुआ था। उन्होंने बल्लेबाजी भी ठीक की थी, मगर उनको फायदा हुआ टीम को, इसलिए किसी ने उन पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। सब उनकी तारीफ कर रहे थे कि कमाल कप्तानी की है, और टीम को लेके चले हैं, टीम को विन कराया। मैं ये नहीं कह रहा कि शुएब मलिक कप्तान नहीं है, मतलब उनको शान मसूद हो या इमाद वसीम थे, उनको वेटेज देते रहे हैं बीइंग कैप्टन, उनकी बात पे अमल करते रहे हैं। और फिर जिस पोजीशन पे आके वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस कंडीशन में आके वो खेलते हैं, पूरी उम्र उनकी उसी में ही गुजरी है। और मुझे लगता है कि पीएसएल में जो बॉलिंग अब चल रही है, बॉलिंग लेवल जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर है, ऐसे में भी अगर शुएब मलिक रन नहीं कर रहे हैं तो शायद ये ज्यादती है किसी नौजवान बल्लेबाज के साथ। और अगर आपको लगता है कि इनकी जगह बनती है इसलिए कि कोई और नौजवान बल्लेबाज नहीं है, तो फिर हम ये कहना छोड़ दें कि पीएसएल का लेवल बेहतर है। अगर आपके पास ऐसा भी बल्लेबाज नहीं जो शुएब मलिक को रिप्लेस कर सकता है। और मैं हैरान होता था कि जब पहले मैच में उन्होंने 50 की थी, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि आप उनको पाकिस्तान टीम के लिए सोचें, इन जैसा मिडल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं है। यानी आप सलमान आगा, अगेन आजम खान, और भी दीगर जो हमारे बल्लेबाज हैं, आप उन सबको रूल आउट कर रहे थे कि इनकी जरूरत नहीं है, आप शुएब मलिक को ही आगे इस साल तक टी20 को लेके चलते रहे। ये बात भूल गए कि लास्ट वो 2021 में खेले हैं, और जहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आखिरी मैच खेला था, उसमें आप उनकी परफॉर्मेंस देखना, जिस भी मजबूत टीम के खिलाफ उन्होंने खेला, इवन के आखिरी 2 बरसों में जो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो भी देख लें। उनके बांग्लादेश, नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ 50s हैं, बाकी किसी और बड़ी टीम के खिलाफ उनकी 50 है नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड, ना इंडिया, इन सब के खिलाफ वो खेले भी हुए हैं। तो मैं उनको वो नहीं कर रहा कि वो उनका करियर पूरा ऐसा कैसा, बट मुझे लगता है कि शायद वो 2 साल ज्यादा खेल चुके हैं पीएसएल में। और कराची किंग अगर उनकी जगह पे कोई और बल्लेबाज बनाता तो शायद कराची किंग आज उस मुश्किल में ना रहता कि मजबूरी से उनको शुएब मलिक को खिलाना पड़ रहा है। मुझे जाती तौर पर यह लगता है। आपको लगता है कि शायद वो बॉल करते हैं, 2 विकेट्स भी ले चुके हैं पीएसएल में अब तक, और थोड़ा थिंकिंग ब्रेन है और सब चीजें हैं, प्रोग्राम में बैठ के बात करना और उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मुझे लगता है कि उनकी जगह शायद प्रोग्राम में बनती है, ग्राउंड में नहीं बनती। और अगर वो फिर भी ग्राउंड में ही खेलते हैं, शायद वो खुद भी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और कराची किंग के साथ। और मुझे लगता है कि शायद कराची किंग वाले उनको ये कहें कि भाई बस अब आपकी जरूरत नहीं है। वो जितना बड़ा उनका करियर है, मुझे लगता है कि खुद ही उन्हें ऑप्ट करना चाहिए कि भाई
अब मुझे ही नहीं खेलना चाहिए। और खासकर जिस तरह उनकी कराची किंग बुरी तरह पिट रही है, उनका चांस तो नहीं लग रहा, तो कम से कम खुद ही विड्रॉ करके किसी और को बल्लेबाज को चांस दें, ताकि आइंदा बरस के लिए कराची किंग का कुछ चेहरा निकले। और अगेन, दिस इज नथिंग अगेंस्ट शोएब मलिक, बट मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि शोएब मलिक जो है 42 और 39 ईयर्स के, हमारे सोहेल खान भी कह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो फास्ट बॉलर्स की लीग है एक्चुअली में, तो फिर आप 39 वर्ष के सोहेल खान की जगह कैसे बनती है? साफ है कि आपके पास है ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ना कोई अच्छा बल्लेबाज है ना अच्छा बॉलर है। और जो टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, आप मुल्तान सुल्तान की देख लें, आपके T20 स्क्वाड के अंदर जो पक्की जगह बनती है अब्बास अफरीदी की, वो फाइनल 11 में नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर बना हुआ है। वहां पे आप देख लें, आप उस्मान खान को यूज करना आता है, मोहम्मद रिजवान को कैसे करना है, उनके पास खुशदिल शाह को भी यूज कर रहे हैं वो। मगर आप उनकी तरफ यंगस्टर भी देख लें, आप फैसल अकरम भी खेल रहे हैं, तो मुख्तलिफ चीजों को अप्लाई करके उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन बेहतर बनाया हुआ है, ना कि ओब्लाइज किया हुआ है। मैं इसलिए ओब्लाइज का वर्ड यूज कर रहा हूँ कि उनके कद काठ को देख के शायद उनको जरूर खिलाया जा रहा है शोएब मलिक को कराची किंग में, अदरवाइज उनकी परफॉर्मेंस और किसी भी तरह से उनकी मुझे नहीं लगता कि जगह बनती है। और जितना बड़ा वो क्रिकेटर हैं, जितना बड़ा प्रोफाइल और सीवी लेके वो फिरते हैं, एक दो मैच तो उनको तनतनहा खुद ही जिता देने चाहिए। मुझे ज्यादातर पे ये लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट के सूत्र में जरूर रहेगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।